खास प्रोग्राम में कासगंज में बिकरू कांड 2.0। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, पहले आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर कासगंज से। कासगंज में हुई पुलिस से बड़ी चूक। बिना तैयारी के आखिर कैसे चली गई पुलिस? नहीं चेत रहे हैं पुलिस के आला अधिकारी। बिकरू कांड की पुनरावृत्ति के लिए पुलिस ही है जिम्मेदार। बड़ी खबर आपको कासगंज से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस से हुई बड़ी चूक और बड़ा सवाल कि आखिर बिना तैयारियों के कैसे चली गई पुलिस और सिपाही को इतनी बड़ी चूक की चुकानी पड़ी अपनी जान देकर कीमत। वारंटी को पकड़ने बिना तैयारी के गई फोर्स। क्या बिकरू कांड से कोई सबक नहीं लिया गया? बड़ी खबर आपको कासगंज से बता रहे। कासगंज में हुई पुलिस से बड़ी चूक, बड़ा सवाल आखिर बिना तैयारी के कैसे चली गई पुलिस? आखिर क्यों समय से नहीं चेत रहे हैं पुलिस के आला अधिकारी? क्यों एक बड़ी घटना का इंतजार हमेशा करता रहता है पुलिस प्रशासन? आखिर क्यों बिकरू कांड की पुनरावृत्ति की कोशिश की जा रही है? क्यों कोई तैयारी नहीं की गई? और इस चूक की कीमत सिपाही को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आपको बता दें कि वारंटी को पकड़ने के लिए बिना तैयारी के ही फोर्स चली गई। आखिर क्यों बिकरू कांड से कोई सबक नहीं लिया गया? बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कासगंज में हुई पुलिस से बड़ी चूक। आखिर बिना तैयारी के कैसे चली गई पुलिस? आखिर क्यों नहीं चेत रहे हैं पुलिस के आला अधिकारी? बिकरू कांड की पुनरावृत्ति के लिए पुलिस ही जिम्मेदार है। कासगंज में हुई पुलिस से बड़ी चूक। बड़ी खबर आपको कासगंज से बता रहे, सिपाही को चुकानी पड़ी जान की कीमत। आपको बता दें कि सिपाही की जान जाने के बाद और दरोगा के घायल होने के बाद पुलिस ने वहां पर जाकर छापा बोला और मुख्य आरोपी के भाई को मुठभेड़ में ढेर कर दिया, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। सिपाही को चुकानी पड़ी जान की कीमत। आखिर बिना तैयारी के कैसे चली गई पुलिस? बड़ा सवाल है। नहीं चेत रहे हैं पुलिस के आला अधिकारी। कासगंज में पुलिस से बड़ी चूक हुई, सिपाही को चुकानी पड़ी जान की कीमत। बड़ा सवाल है कि आखिर बिना तैयारी के कैसे गई पुलिस? बिकरू कांड से कोई सबक क्यों नहीं लिया गया? क्यों एक बड़ी घटना का इंतजार किया जाता है? समय से पहले कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? क्यों एक पहले से ही तैयारी नहीं की जाती है? एक वारंटी जो कि बहुत दिनों से तलाश जिसकी की जा रही हो, उसको ऐसे ही पुलिस बिना किसी तैयारी के पकड़ने कैसे जा सकती है? लापरवाह, बेपरवाह, होशियार यूपी पुलिस। कासगंज में हुई पुलिस से बड़ी चूक, सिपाही को चुकानी पड़ी जान की कीमत। वारंटी को पकड़ने बिना तैयारी के ही गई फोर्स। बिकरू कांड से कोई सबक आखिर क्यों नहीं लिया गया? बड़ा सवाल है, आखिर बिकरू कांड से सबक क्यों नहीं लिया गया? नहीं चेत रहे हैं पुलिस के आला अधिकारी। आखिर क्यों एक बड़ी घटना के होने का इंतजार किया जाता है? बिकरू कांड की पुनरावृत्ति के लिए पुलिस ही जिम्मेदार है। सिर्फ एक दरोगा, एक सिपाही के बूते अपराधी की गिरफ्तारी, आखिर कैसे? सिर्फ एक दरोगा और एक सिपाही के बूते अपराधी की गिरफ्तारी कैसे हो सकती है? यह भी बड़ा सवाल है। और कितनी जाने लेगी पुलिस की लापरवाही? कासगंज में पुलिस से बड़ी चूक हुई, सिपाही को चुकानी पड़ी जान की कीमत।
आपको बता दें कि वारंटी को पकड़ने के लिए बिना तैयारी के ही पुलिस चली गई। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रमुख संवाददाता लखनऊ से अभिषेक सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं कि कासगंज में जो सिपाही की जान गई है, कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार पुलिस ही है, क्योंकि कोई तैयारी नहीं की गई। घटनाएं हो जाती हैं और सबसे बड़ी बात ऐसा नहीं है कि लॉजिस्टिक्स की कमी है, लोगों की कमी है या इस तरह की कोई टीम नहीं बनाई गई है। स्वैट टीमें बनाई जाती हैं और हर जिले में कप्तान के अंदर, जिले के एसपी एसएसपी के अंदर एक क्राइम टीम लिखा जाता है कि इस तरह के ऑपरेशंस को वो अंजाम देंगे, चाहे कहीं दबिश मारनी हो या कहीं पर किसी क्रैकडाउन में जाना हो, जहां पर इस तरह की घटना में क्रैकडाउन ही कहा जाए इसको। वहां पर इनको पता चला कि कोई अपराधी छुपा हुआ है, तस्कर छुपे हुए हैं, माफिया छुपे हुए हैं शराब के काले कारोबार को करने वाले, और वहां पर उन्होंने छापेमारी की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने किस अधिकारी को बताया और उस अधिकारी ने ये सोचना समझना मुनासिब नहीं समझा कि वहां पर उनके साथ क्राइम टीम को भेजा जाए, जिनको बाकायदा इस तरह की सिचुएशंस के लिए तैयार किया जाता है। कहीं पर जाए इस तरह की घटना हो तो वहां पर वो पूरी तरह प्रॉपर आर्म्ड रहते हैं। लोकल इलाके में एसपीओज बनाए जाते हैं, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की, वो पूरी तरह मुखबिरी करके बताते हैं कि आखिर वो शख्स कहाँ पर है, लोकल इलाके से कहीं रिटेलिएशन ना होने लगे, इस पूरी चीज की जिम्मेदारी ली जाती है। तो ये सब तरीका है, ये सब सिस्टम है जिसको पर पुलिस काम करती है स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अचानक से एक सिपाही और एक दरोगा ऐसी जगह पर जाते हैं जो पहले से ही पुलिस के लाल निशान के अंदर है, वहां पर इस तरह के अपराध होते हैं, वहां अपराधी छुपते हैं और रुकते हैं, और वहां पर वो जाते हैं और उनके साथ इस तरह की घटना हो जाती है। तो निश्चित तौर पर तैयारी की सिर्फ कमी नहीं है, ये तो डिसीजन मेकिंग पावर, यानी कि जो निर्णय लेने के लिए जिन लोगों को वहां पर बिठाया गया था, उनके अपने नेतृत्व की भी कमी है कि उन्होंने डाउन द लाइन ये मैसेज दे रखा है, कोई घटना हो तो आप खुद चले जाओ। अधिकारियों को बताने के बाद भी अगर वो अपनी तरफ से ये नहीं सोचते कि वहां पर कोई घटना अंजाम हो जाएगी, घटना पेश आ जाएगी, वहां पर अगर पुलिस के ऊपर रिटेलिएशन हो जाएगा तो क्या करेंगे मौके पर। ऐसा ही कुछ बिकरू कांड में भी देखने को मिला था, जहां अधिकारियों ने ये बात बिल्कुल नहीं सोची कि अगर पुलिस के ऊपर हमला हो जाएगा तो क्या होगा। वैसा ही कुछ देखने को मिला है सीधे तौर पर कासगंज में, जहां एक सिपाही ने अपनी जान गंवाई है और जिसके पीछे कहा जाए निश्चित तौर पर वो अधिकारी जिम्मेवार हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कि वो उस जिले में पुलिस के जुड़े हुए सभी निर्णयों को इस तरह लेंगे कि कहीं से पुलिस की नाक ना कटे। लेकिन पुलिस का न सिर्फ इकबाल बल्कि पुलिस का मनोबल गिरा है इस पूरी घटना से। बिल्कुल अभिषेक, कहीं ना कहीं हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये चुनौती है। उत्तर प्रदेश पुलिस की अगर हम बात करें तो उनके कारनामे हमें आए दिन देखने को मिलते हैं, लेकिन जब पुलिस पर ही हमला होता है तो दुख होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो पुलिस पर बहुत ज्यादा भरोसा करती है, और कह सके तो सबसे नजदीकी सिस्टम जो होता है वो पुलिस ही होता है। जब आपको कोई परेशानी होती है तो आप पुलिस के पास ही जाते हैं, लेकिन अगर पुलिस टीम पर हमला हो, एक सिपाही की जान चली जाए, एक दरोगा हमें घायल अवस्था में मिले, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आती है और समझ आती है कि आखिर सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्यों कोई तैयारी नहीं की जाती है, क्यों हमेशा से ही इस तरीके की तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं। यशी ये साफ बात है कि आखिर कैसे किसी अपराधी की हिमाकत है कि वो वर्दीधारी किसी पुलिस अधिकारी पर, किसी कांस्टेबल पर या हेड कांस्टेबल पर हमला करता है, और वो भी हमला इस कदर किया जाता है कि उसे निर्वस्त्र किया जाता है, बेरहमी से पीटा जाता है, तब तक पीटा जाता है तब तक उसकी जान न निकल जाए। हालांकि जो सब इंस्पेक्टर हैं उनकी भी हालत नाजुक बताई जा रही है, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, उन्हें भी इस कदर पीटा गया है कि ये सोचा गया होगा कि उनकी जान चली गई है या उनकी मौत हो गई है। उनको किसी तरह अस्पताल लाया गया। अब जो घटनाक्रम वहां देखने को मिल रहा है कि पुलिस क्रैकडाउन हो रहे हैं, एनकाउंटर हुआ आज सुबह, जैसा कि हमें जानकारी भी दी, 2 मुख्य अभियुक्त अभी भी फरार हैं, और उसके अलावा पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके इतनी भारी मात्रा में पुलिस वहां मौजूद है। ये पुलिस तब कहाँ थी जब उस दरोगा या सिपाही ने अपने अधिकारी को, एसीपी सीओ को बताया होगा कि ऐसा ऐसा पता चला है या जानकारी मिली है मुखबिर तंत्र से या जैसे भी, तो ये क्यों नहीं सोचा। कप्तान को क्या इस बात की जानकारी नहीं थी, वहां के एसपी को जानकारी नहीं थी इस बात की, और अगर वहां पर वो जा भी रहे थे क्रैकडाउन में या उसे गिरफ्तार करने के लिए, तो
वहां पर उनसे ठीक ऊपर जो अधिकारी हैं यानी इंस्पेक्टर उस थाने के, उन्होंने ये स्वविवेक का इस्तेमाल नहीं किया कि वो पीछे से बैकअप फोर्स तैयार रखें कि अगर उनके साथ रिटेलिएशन होता है, इतना समय तक वो लोग नहीं आते या बातचीत फोन के माध्यम से नहीं हो पा रही है, तो वहां पीछे से फोर्स भेज दी जाए। तो ये लापरवाहियों की कड़ी दर कड़ी है, जिसकी वजह से आज ये घटना अंजाम आई है। और निश्चित तौर पर पहली बार नहीं हुआ कि इस तरह पुलिसकर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अभिषेक, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि एक वारंटी, एक जाना पहचाना नाम, एक बड़ा शराब माफिया जिसको ढूंढने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी, स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी शिकायत भी की थी, उसको पकड़ने के लिए सिर्फ एक सिपाही और एक दरोगा जाते। ये लापरवाही नहीं है तो और क्या है? हाँ बिल्कुल, इस पूरे मामले में ये साफ हो गया है कि जिस तरह से उस पूरे मामले को लिया जाना चाहिए था, नहीं लिया गया। उसकी सीरियसनेस से समझी गई। इस पूरे मामले को इतना हल्के में लिया कि वो एक दरोगा और एक सिपाही जाएंगे और उसे पकड़ कर ले आएंगे साथ में। और हमने घटना, फिर उसका नतीजा हमने देखा कि कैसे उनका रिटेलिएशन हुआ, उनकी वर्दी फाड़ी गई, उन्हें बुरी तरह से पीट के मारा गया। और ये विभत्स घटना पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। डीजीपी ने लगातार वहां बातचीत कर रहे हैं, वहां के मंडल के अधिकारियों से, एडीजी से, डीआईजी से, आईजी रेंज वहां पहुंच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये सारी चीजें पहले हो सकती थी और शायद ये घटना ना होती। अब इनकाउंटर्स की बात हम सुन रहे हैं कि आज सुबह एक इनकाउंटर भी हुआ, लेकिन वो अपराधी, वो माफिया, वो शराब माफिया, उस पर पहले से भी इनाम घोषित था। और निश्चित तौर पर अगर उसके बारे में जानकारी मिली थी तो ये जिम्मेवारी थी वहां के आला पुलिस अधिकारियों की कि वहां बाकायदा तैयारी से स्वैट टीम और क्राइम टीम को भेजें ताकि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता, ना कि एक दरोगा और एक सिपाही को भेजे जिनकी जान। बिल्कुल अभिषेक, कहीं ना कहीं यही बात हम कह रहे हैं कि मतलब एक कुख्यात अपराधी, एक कुख्यात शराब माफिया जिस पर इनाम घोषित है, आप कोई तैयारी नहीं कर रहे, आप कोई प्लानिंग नहीं कर रहे, आप कोई बैकअप प्लान तैयार नहीं कर रहे, आप एक सिर्फ सिपाही और दरोगा को भेज देते हैं कि जाके वारंटी को पकड़ लो। और अगर उसको पकड़ना इतना ही आसान था तो अभी तक क्या कर रहा था प्रशासन? यार सीधी बात है, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये घटना लगातार इसीलिए होती रही है एक के बाद एक, क्योंकि वजह कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग पावर जिनको दी गई है वो उस वक्त निर्णय नहीं ले पाते हैं और घटना होने के बाद लकीर पीटते हुए नजर आते हैं। ऐसा ही कुछ बिक्रू कांड में भी हुआ और वैसा हमने साफ देखा हाथरस में कि कैसे किसी इनामिया बदमाश या इनामिया माफिया के पीछे सिर्फ एक दरोगा और एक सिपाही भेजे जाते हैं ताकि वो अपनी जान गंवाएं वहां जाकर। बिल्कुल अभिषेक, और लगातार हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि भाई इस पुलिसिया व्यवस्था कब ठीक होगी, कब दुरुस्त होगी। पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर ले तो तमाम ऐसी खबरें आती जहां पर पुलिस की लापरवाही हम सीधे सीधे देखते, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ चैन की नींद सोते रहते हैं। क्योंकि तमाम ऐसी खबरें जहां पर अगर कोई आम जनता शिकायत करने जाती है तो आप शिकायत नहीं सुनते, उसके बाद आप अपने ही साथ वालों के साथ इस तरीके की चीजें कर रहे हैं कि आप उनको अकेले भेज देते हैं, उसके बाद अंजाम एक सिपाही को अपनी जान देकर उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक ठोस व्यवस्था की अब जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिसिया व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है उत्तर प्रदेश की। बिल्कुल। और दूसरी सबसे अहम बात यह भी है कि इस तरह की घटना से समाज में क्या मैसेज ड्रॉप होता है। बिल्कुल समाज में निश्चित तौर पर भयक्रांत हो गया है समाज, जब वो सुनता है कि वो वर्दीधारी जिसके भरोसे वो चैन की नींद सोता है अपने घर में, वो सड़क पर होता है तो लोग अपने घरों में ताला बंद करके आराम से सोते हैं कि हमारे घर के बाहर कोई ऐसा खड़ा है जिस पर जिम्मेवारी हमारी सुरक्षा की। उसके साथ इस तरह की घटना सुनने के बाद क्या एहसास करता होगा वो, सुरक्षा के बारे में, अपनी सुरक्षा के बारे में, अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में क्या सोच पाता होगा। जब जिसको सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई वो खुद शिकार बन रहा है ऐसे अपराधियों का जिनके ऊपर पहले से भी इनाम घोषित है, जो चिन्हित है। अचानक हुई घटना नहीं है ये। निश्चित तौर पर डाउन द लाइन मैसेज खराब गया और पुलिस के इकबाल पर भी सवाल उठते हैं इससे कि पुलिस का इकबाल इस कदर नीचे उतरता जा रहा है हर बार कि कोई अपराधी हिमाकत करता है कि वर्दीधारी पर हमला करे और हमला इस कदर करे कि उसकी जान चली जाए। जी बिल्कुल अभिषेक, अब बात कर लेते हैं अपराधियों की। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं पर किस तरीके से उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहे हैं। शराब माफियाओं की लगातार खबरें आती हैं, उन पर भी कार्रवाई हो रही है कहीं ना कहीं।
और अगर हम खनन माफियाओं की बात करें तो उन पर भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन इस तरीके के जो अपराधी होते हैं, जिनके अंदर इतनी हिम्मत होती है कि वो एक सिपाही को जान से मार सकते हैं, एक दरोगा को मारने की कोशिश कर सकते हैं, आखिर इनका मनोबल बढ़ता कैसे है? ये बड़ा सवाल है कि आखिर कौन इनको इतनी हिम्मत देता है कि वो वर्दीधारी पर, एक खाकीधारी पर इस तरीके से हमला कर सके। घर का भेदी लंका ढाए, और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल मुफीद बैठती है ऐसी सिचुएशन में कि ये जरूर है कि कहीं ना कहीं कुछ मिली भगत अंदरूनी तौर पर जरूर होती होगी, बिल्कुल, तभी इतनी हिमाकत ये बदमाश या अपराधी या भूमाफिया कर बैठते हैं। कभी कभी पुलिस विभाग के ही कुछ लोग जरूर शायद देते होंगे इस तरह से, और हमने कई बार घटनाओं में देखा है जब जांच हुई है तो उनकी संलिप्तता मिली है। कई बार फोन कॉल सामने आते हैं, फोन रिकॉर्डिंग सामने आती है, जिसमें कई बार पुलिस अधिकारी, पुलिस के अफसर, इंस्पेक्टर, सीओ सामने आती है कि वो कैसे बदमाशों को पीछे से बैकअप दे रहे हैं। और शायद यही वजह है कि उनके मन में, उनके दिल में पूरी तरह से खौफ खत्म हो गया है वर्दी का, और इसीलिए वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। बिल्कुल अभिषेक, हम लगातार इस बारे में बात करें कि भाई आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो जाती है, किसी की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती कि वो खाकीदारी पर हमला कर सके। और यकीनन यहाँ पर मिलीभगत रही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बड़ी बात यही है कि हमेशा से हमने देखा ऐसे मामलों में जो कार्रवाई होती है बहुत छोटी मोटी कार्रवाई की जाती है। हुई है और डीजीपी हितेंद्र अवस्थी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जान गई है और एक हमारे सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसको हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, और उसका कारण ये है कि देखिए, पश्चिमी प्रदेश में जो इलिसिट लिकर के विषय कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं पूरी थी, तो ये जो माफिया इस तरह का वहाँ चलित था, उसके खिलाफ एक अभियान चला रहे थे, और उसी के तहत कार्रवाई सुनिश्चित के लिए ये टीम हमारी गई थी। और इसमें एक सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल हमारे थे जो जिनके ऊपर केसेस थे, एक लीगल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए गए, और उस पर का हमला अपराधी तत्वों द्वारा पुलिस पार्टी पे करना चिंता का कारण है, और गंभीर बात है, और हम लोग को उसी गंभीरता से लिया भी है। तो सर, अभी आप हमें कह सकते हैं कि चूंकि पुलिस भी इसमें पूरा इन्वॉल्व है, आप लोग लगातार उनको जो अपनी तरफ से जो भी है इसमें इनके लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए भी कर रहे हैं, आगे फोर्स का मोरल हाई रहे और कोई अपराधी भी इस तरह की घटना ना कर पाए, आप कैसे उन लोगों को सांत्वना देंगे? देखिए, जब ये घटना घटित हुई है तो हम लोग तत्काल सारे सीनियर ऑफिसर्स, आईजी वहाँ के मौके पर पहुँचे हैं, और हम लोगों ने बहुत प्रभावी कार्रवाई की, टीम्स बनाई, और सूचना प्राप्त हुई कहाँ भागे हुए हैं। वहाँ एक जंगल में सूचना भी मिली जहाँ पे हमारी टीम गई, और कि वहाँ पर किया पुलिस पार्टी के ऊपर फायर हुई, और उसमें एक बदमाश घायल हुआ, एक भाग गया, और घायल अस्पताल में उसकी मृत्यु हुई है, और वो वांछित अपराधी है जिसके बारे में वहाँ पर। तो हम ये आपसे कह रहे हैं कि इस तरह की जो पुलिस पर करने वारदातें हैं, इनको हम गंभीरता से लेते हैं, और जो भी अपराधी पूर्व में अपराध किए हुए हैं या इस तरह की कोई साहस कर रहे हैं, को जो कानून की प्रक्रिया है उसमें कार्रवाई करते हुए दंड दें। और इसमें यूपी का और हमारे का रिजॉल्व, हमारे अधिकारियों का रिजॉल्व जो है, उसको कोई शक नहीं, कोई चैलेंज कर सकता। मैं आप पहले भी देखते हैं, हमने अपराधियों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है, और वो लोग ऐसा ही है आपको हमें परिवार के लिए आप लोग काफी वैसे मुख्यमंत्री की तरफ से भी हुआ है, तो प्रदेश ने इसका तुरंत ज्ञान लिया, और जो उनको 50 लाख रुपए की राशि और एक नौकरी की बात थी, वो तत्काल घोषित की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें, और यहाँ पर हमने डीजीपी हितेंद्र अवस्थी को सुना, उन्होंने कहा कि हमने मामले को गंभीरता से ले लिया है, टीमें गठित कर दी गई हैं और आगे लगातार कार्रवाई की जा रही है और मुख्य आरोपी को ढूंढा जा रहा है। लगातार अब इस खबर पर बने हुए हैं। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।